बनूसी कौम का शुजरा नस्ब वीडियोस में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बनूसियों का शुजरा नस्ब बहुत लंबा है। लेकिन आज मैं उस कौमों का जिक्र करूंगा जो असल में बनूसी या बानो की औलाद नहीं है, लेकिन अब नफा और नुकसान में उनके साथ शामिल है। जबकि बाज़ कौमें बनों में ऐसी भी है जो असल में बनूसी है, मगर लोग उनको बनूसी की औलाद नहीं समझते हैं। तो चलिए अपनी मूडे की तरफ। वो शाखे जो असल में बनूसी है मगर लोग उनको गैर समझते हैं। मेरी की औलाद में शाख नूर को बनूसी गैर यानी कि बनूसी नहीं समझते, मगर ये रिवायत गलत है। इसका कोई भी सबूत नहीं है कि नूर कौम बनूसी नहीं है। अलबत्ता इतना कह सकते हो कि जब फरका मेरी अपनी हिस्सा पर आबाद हो गए तो उसके कई सालों बाद शाख नूर भी आकर आबाद हो गई, जिसकी बिना पर बाकी बनूसी उससे गैर कहते हैं। दूसरी वजह यह है मेरी के 4 ज़ौजन थी और नूर मेरी के 4वीं बीवी का बेटा है, इसलिए बाकी भाई उससे हसद और नफरत करते थे। शाख जफर खील के बारे में ये रिवायत मशहूर है कि वो परकटाई था, यानी कि वो किसी और का बेटा था। जब माँ ने दूसरी शादी महबूब नामी शख्स से की तो साबिका शौहर का बेटा भी अपने साथ ले आया। परकटाई असल में किसी और के बेटे को कहते हैं। शाख गीदी भी असल में परकटाई है। गीदी की माँ ने गीदी के पैदा होने के बाद दूसरी शादी बर्फ से की थी। सिमी की औलाद में फरका मंडान को लोग गैर बनूसी और बंगश समझते हैं, मगर मौरखीन इसको गलत करार देते हैं। दरअसल बंगश में एक शाख मंडान है और बनूसियों का ख्याल है कि बनो में आबाद मंडान का ताल्लुक भी बंगश मंडान से है और ये शाख अपने कबीले से अलग होकर हंजुल की मदद से यहाँ आकर आबाद हो गई है। अक्सर मौरखीन इस बात पर इत्तफाक करते हैं जब नादर शाह दरानी बनो आया तो एक मामूली सी बात पर कौम वली खिल मंजिला मंडान की कत्ल आम का हुक्म दे दिया। इस गारत गरी से बचने के लिए वली खील की एक शाख तिलुई यहाँ से भागकर बंगश में आबाद हो गई और मंडान के नाम से ये शाख मशहूर होगा। हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि मंडान फरके को कौम हंजुल ने, जो उस वक्त बनों में बहुत असर और रसूख रखता था, मंडानों पर एहसान करके जमीन दिया, मगर बाद में इसी मंडान ने अपने मुख्सन हंजुल के साथ लड़ाई करके अपने इलाके से निकाल दिया। सिकंदर खील को बाज लोग बनूसी नहीं मानते, कहते कि ये लोग खरासान से आई है, जबकि बाज लोगों के मुताबिक ये फरका चंडोल है और बाज इसको सदूसी भी मानते हैं, मगर ये तीनों रिवायात ज़ईफ है। खरासान और चंडोल के बारे में ये मशहूर है कि उस कौम का मौसिला शिया था, मगर शिया होने से कोई अपने कौम से बेदखल नहीं हो सकता। बिडखील के बारे में ये रिवायत मशहूर है कि बिडखील असल में बंगश है। इस कौम का मौसिला बंगश से आकर सरूर की बहन से शादी की और उनको रहने के लिए अपना जमीन दिया। सनावर की औलाद में खुजड़ी को बनूसी अलग समझते हैं और बनूसी के साथ नहीं जोड़ते। दरअसल खुजड़ी को अलहदा तस्वर करने की एक वजह यह भी है कि वो अपने बाकी कबीलों वालों से अलग दूर जा बसा। कसरत रिवायात से ये साबित हुआ है कि खुजड़ी और सोकर एक वालिदा और सनावर की औलाद है। पहले ये दोनों कबीले तपी में सकूनत पजीर थे, जहाँ अब भी जमीन का बड़ा टुकड़ा सनावर के नाम से मशहूर है। खुजूर को माल मवेशी चराई का शौक था, इसलिए उसने अपने हिस्से में जंगल ले लिया और वहां पर सकूनत इख्तियार कर ली, जबकि सोकर ने अपने भाइयों हंजुल के साथ सकूनत इख्तियार कर ली। कौम तपी में फरका इस्माइल खील को लोग बंगश तस्वर करते हैं कि उनके बंगशों का मौसिला इस्माइल था, मगर ये एक गलत रिवायत है, क्योंकि बंगशों का मौसिला इस्माइल का गुजरे हुए तकरीबन 1100 बरस हुआ, जबकि इस्माइल खील का मौसिला की गुजरे हुए तकरीबन 400 बरस हुआ है। मेरा खील, इस्माइल खील और कटरी तीनों भाई थे। कटरी के ज्यादातर लोग नादर शाह ईरानी के हाथों मारे गए थे, इसलिए इस फरके की तादाद बनों में कम है। खुजिक बिन सुरान के औलाद में से अमंदी की निस्बत लोगों का ख्याल है कि अमंदी असल में बनूसी नहीं है, मगर ये रिवायत ज़ईफ है। अलबत्ता एक बात जरूर है कि अमंदी की मालक थी, जबकि बाप एक था। दाऊद शाह खुजिक का बड़ा बेटा और पहली बीवी की औलाद था, इसलिए तपा दाऊद शाह वाले मामिश खील और अमंदी को खुद से कमतर समझते हैं। कियचज़ई के मुतालिक ये रिवायत है कि कियचज़ई बचपन में किसी नहर के पास मिला था। पश्तो में नहर को कच कहते हैं, जिसके बावजूद ये फरका कचज़ई से मशहूर हुआ। खूती नबीरा सुरान ने उसकी परवरिश की और रहने के लिए कुछ जमीन दे दिया। हैबत बिन सुरान को लोग गुलामज़ादा कौम समझते हैं, मगर ये बात सच नहीं लगती। गुलामज़ादा नाम मशहूर होने की वजह यह भी हो सकता है कि जमाना अहमद शाह अब्दाली में मलिक द्वाना कौमी इसकी ने हाकिम से कहा कि ये तो गुलाम कौम है, उससे मैं जितना कलिंग वसूल करना चाहता हो वसूल कर सकता हो, जिस पर हाकिम ने कहा कि
गुलामों से कोई कलिंग वसूल नहीं करता, इसलिए उनका कलिंग माफ हो गया। ये बात सुनकर मलिक देवाना पागल हो गया और जवाब में कहा कि जनाब आला हैबक हमारे अजीज है, हमारे भाई है। फिर उसके बाद फरका हैबक पर दोबारा कलिंग मुकर्रर किया। बनो में वो कौमें जो असल में बनो सी यानी बानो की औलाद नहीं है। उमर खियल मशहूर मुगल खिल असल में बनोसी नहीं है। हसन खान इस कौम का मौसाला एक यूसुफजई पश्तून था। हसन खान ने अपने इलाका इसलिए छोड़ दिया था कि उसने अपने हमकौम का कत्ल किया था, जिसके सबब से हसन खान अपने बेटे उमर खान और समील खान समेत अपने आबाई इलाका छोड़कर बनो होरीवाला में आबाद हुआ और अपनी चालाकी से होरीवाला का मालिक बन गया। फरका गिंडली, शाख जको खील, खानी खील नस्ल ईसा खील में शुमार किया जाता है। ममीर खील, कुपीर खील और चाड़ी खील वगैरह शामिल है इस कौम में। इन कौमों का मौज़िला शहादत खान किसी रंजिश के बावजूद जो किसी को मालूम नहीं है, अपना आबाई इलाका ईसा खील को छोड़कर तकरीबन 300 बरस हुआ है कि बनो में आकर आबाद हुआ और खर्च में तपा मौसा खान के साथ चहारवा हिस्से में शामिल हुआ। जबकि शाख से रोईस्की के अक्सर जमीनात पर दरानी के दूर में कलिंग देने पर उनके कब्जे में आए। फरका दीगान असल में बनूसी नहीं है। ये कौम अफगानिस्तान के कदीम बाशिंदों में शुमार किया जाता है। इस कौम का बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान के मगरिब में है। नादर शाह दरानी के अहद में इस कौम के कुछ लोग उसके लश्कर में शामिल थे और इस इलाके में सकूनत पजीर हो गए। उनकी नस्ल ने आज़ादी पाकर कुछ बजरिया बैग और अक्सर हादसाते अफगानी में जमीन कब्जा करके माल कर ज़्यादा मकबूजा बन गए। कौम फातिमा खील, ये कौम असल में मंगल कौम से बनों में रह गया है। असल सकूनत इस कौम की तपी में मेरा खील और इस्माइल खील के दरमियान थी। बाज़ बेदखल ये थी कि जब बनूसियों ने मंगल और हनी कौम पर हमला किया तो फातिमा खील भी मंगल के साथ पहाड़ों में जा रहे थे, लेकिन सरूर अखवंद ने कौम हंजू से बकदर जरूरत जमीन दिलवा दी, जिस पर आज भी फातिमा खील रह रहे हैं। फरका दाऊद शाह की शाख नुसर में खलील असल में सरबनी पश्तून कौम खलील से है। तकरीबन 300 बरस पहले इस कौम का मौज़िला तालीम हासिल करने के लिए बनो में आया। यहाँ पर उसने शादी करके सकूनत अख्तियार कर ली। कौम नुसरत भी बनूसी नहीं है। नुसरत कौम का शुजरा नस्ब नुसरत कौम से मिलता है जो डेरा इस्माइल खान के हदूद पर आबाद है। कौम शेखान असल में पीर शेख शाह मोहम्मद रोहानी की औलाद से है। अगर बनूसी आज बनों की जमीन पर आबाद है तो इसका सेहरा शेख शाह मोहम्मद रोहानी को दिया जाता है, क्योंकि उसी ने बनूसियों को लाकर बनों पर आबाद किया और कौम मंगल रोहानी को निकाल दिया। बनूसी हर साल अपने अनाज में से 10वां हिस्सा कौम शेखान को देता था। ये सिलसिला बहादुर शाह इब्ने औरंगज़ेब आलमगीर तक चला आया। जब बहादुर शाह 1114 हिजरी में बनो पर काबिज हो गए तब उसने शेखान का 10वां हिस्सा शेखान की बजाय हुकूमत का हक बना लिया, जबकि शेखान कौम को कलिंग देने से माफ किया और ये सिलसिला दरानी और सीकों तक बरकरार रही, मगर अंग्रेज हुकूमत ने उन पर अपने हिस्से का कलिंग उन पर मुकर्रर किया। कुरैश भी असल में बनूसी नहीं है। ये लोग अरब से आकर बनों में आबाद हो गई है और बनों के हर गांव में 1-2 घर आपको कुरैश की मिलेगा। तीर खेल भी असल में बनूसी नहीं है। इनका मौज़िला गुलाम था। जब मलाकानों ने उनको आज़ाद किया तो लोगों ने उसकी नस्ल को तीर या तुरखील के नाम से बुलाने लगे। ईवान या इनकी भी औलाद इसी तक नहीं है। ये लोग काश्तकार थे और जरिया माश के लिए बनों आए थे। माजी में तूर गोंद और स्पेन गोंद के अहम एतमादी रह चुके हैं। तूर गोंद और स्पेन गोंद के सरदारों ने उन लोगों को काफी जमीनें मुफ्त में दी थी। तारीख दानों के मुताबिक हजरत अली के गैर फातिमी साहबजादे मोहम्मद अला कबर की पोस्ट से कतब शाह थे। कतब शाह और उनके खानदान ने सुल्तान सबगतगीन और सुल्तान महमूद गजनवी के जहाद हिंद में गैर मशरूत तौर पर साथ दिया, जिस पर सुल्तान महमूद गजनवी ने खुश होकर उस गरवा को ईवान का खिताब दिया। हंजुल शिराज खान असल में औलाद शी तक नहीं है बल्कि खटक है। उनका आबाओ अजदाद खटकों से नकल मुकानी करके यहाँ आबाद हुआ। इसके अलावा बनों में जट, कैतरी, जरगर, बाटिया, अरोड़ा और हिंदू भी आबाद है, जो सदियों पहले बनों में आबाद हो गई है।